हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत के हर नागरिक को समान दृष्टि से देखा गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि देश में आगे चलकर कोई भेदभाव ना रहे और सभी मिलजुल कर रहें। पर इस संविधान में साथ ही उन लोगों को थोड़ी रियायत देने का भी प्रावधान था जो अल्पसंख्यक और पिछड़े थे, लेकिन साथ ही इस विशेष रियायत को एक खास समय सीमा के साथ खत्म करने पर जोर दिया गया था। परंतु भारतीय राजनेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के इस अहम अस्त्र को कभी मिटने नहीं दिया और आज आलम यह है कि जो वाकई अल्पसंख्यक है उन्हें तो कोई सुविधा और रियायत नहीं मिलती, लेकिन इस सुविधा के नाम पर कई अन्य लोग फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान की धारा 15 व 16 में मौलिक अधिकारों के वर्ग में साफ लिखा हुआ है कि जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके विकास के लिए विशेष कोशिशें की जाए। यह कोशिशें सरकार करती है। संविधान में कहा गया है कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, किंतु इस तरह के प्रावधान किसी भी रूप में धार्मिक आधार पर किसी रियायत की वकालत नहीं करते हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ होता है कम संख्या में, लेकिन आज देश में जब हम मुस्लिम समुदाय को या किसी अन्य समुदाय को धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक करार देते हैं तो यह अनुचित लगता है। भारत में आज कोई भी धर्म अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, परंतु जानकार यह भी मानते हैं कि आज कुछ धर्मों के अंदर आने वाली जातियां जरूर अल्पसंख्यक की श्रेणी में आती हैं, लेकिन उनके लिए चालू की गई सुविधाओं और कार्यक्रमों का लाभ उसी धर्म के प्रभावशाली वर्ग उठा ले जाते हैं तथा जागरूकता की कमी की वजह से ज़रूरतमंद हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। दोस्तों, हालांकि इस बात पर भी सभी जानकार यह मानते हैं कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का मुद्दा भारत में आने वाले कई सालों तक प्रासंगिक बना रहेगा। इस पर किसी एक राय पर सर्वसहमति बना पाना बेहद मुश्किल है। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सभी की राय अलग अलग हो सकती है और इस पर कोई ठोस फैसला करने के लिए समाज को एक बड़े बदलाव या क्रांति से गुजरना पड़ेगा। यह क्रांति कुछ वैसे ही हो सकती है जैसे मंडल आयोग के लागू होने पर हुई थी। अगर इन अल्पसंख्यकों में से कोई जाति या समुदाय पिछड़ा या असहाय है तो उन्हें आरक्षण देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर किसी को पिछड़ा घोषित करना अपरिपक्वता या स्वार्थ ही दर्शाता है। यह सच है कि भारत की कुछ जातियां या जनजातियां पूरी तरह पिछड़ी और दमित हैं, लेकिन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षण जैसा अधिकार देना एक नई और गंभीर बहस छेड़ देता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 18 दिसंबर 1992 को एक घोषणा पारित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के संरक्षण एवं उनका कल्याण सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने की मांग की गई थी। इस घोषणा को यूएन डिक्लेरेशन ऑन माइनॉरिटीज़ के नाम से जाना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से उन्हें परिचित कराने, उनके कल्याण से संबंधित मामलों को चिन्हित करने, उनके शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु उन्हें जागरूक करने के लिए आयोजन 18 दिसंबर को किया जाता है, जो कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कहलाता है और इंग्लिश में माइनॉरिटीज़ राइट्स डे कहलाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रतिवर्ष इस दिन अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी। आज देश में इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हालांकि देश में अन्य आयोग जैसे मानवाधिकार आयोग और अन्य संबंधित विभाग भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका आज भी बेहद अहम मानी जाती है। उम्मीद है आने वाले समय में भारत में अल्पसंख्यकों की हालत में जमीनी स्तर पर सुधार होगा, भारतीय समाज में एकता बढ़ेगी, साथ ही आरक्षण नाम के इस नासूर का जल्द ही कोई अहम उपचार होगा। हालांकि इसके लिए राजनीति में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जिसकी हम सिर्फ आशा ही कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको माइनॉरिटीज़ राइट्स डे, जो कि भारत में मनाया जाता है और पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में भी मनाया जाता है, जिसे हिंदी में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस बोला जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि भारत में जिन लोगों को इसके बेस पर रिजर्वेशन या आरक्षण मिलता है, क्या वो सही है, किस हद तक सही है। मेरे हिसाब से आरक्षण किसी जाति, धर्म या वगैरह की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अमीरी और गरीबी, गरीबों को नहीं मिल पाता, अमीर लोग ले जाते हैं, चाहे वो उस कास्ट के हों जिसमें आरक्षण मिलता है, तो ये गरीबी के आधार पर ये होना चाहिए। लोगों की सिचुएशन के आधार पर कहाँ रहते हैं, सब चीज़ें देखकर ही आरक्षण देना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।